न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। मैं हूं जाहिद अहमद खान, आप देख रहे हैं CNBC न्यूज़। मैं इस वक्त उमरकोट इलेक्शन कमीशन पे मौजूद हूं और सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं उमरकोट इलेक्शन होने में NA 213 पे। आए आपके इलेक्शन कमीशन से बात कराते हैं कि वो इनकी क्या तैयारियां हैं और वो आज जो इलेक्शन 2 दिन बाद होने जा रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे और उनकी क्या तैयारियां हैं। आए आपकी बातचीत कराते हैं उनसे। जी, जैसे मैं अभी इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ मौजूद हूँ, तैयब बुखारी साहब के साथ। आए आपकी इनसे बातचीत कराते हैं कि इनकी क्या तैयारी है इलेक्शन के हवाले से और ये आज क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। सर अस्सलाम। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। 17 अप्रैल को जो ज़िमनी इलेक्शन NA 213 उमरकोट में होने जा रहा है, उस हवाले से हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और कल जो है 16 अप्रैल को वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से हमारा इलेक्शन मटीरियल जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। RO और DRO साहब ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ मिलकर हमने सिक्योरिटी के इंतजामात और डिस्ट्रीब्यूशन के इंतजामात मुकम्मल किए हैं और इंशाल्लाह जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सिस्टम सारा चलेगा। इस वक्त हमारे हलके में जो है 6,08,000 वोटर्स हैं, जिनमें तकरीबन 3,21,000 जो है वो मर्द वोटर हैं और 2,87,000 जो है वो ख़वातीन वोटर्स हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है, कल हमारे सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज़ अनवर चौहान साहब तशरीफ़ लाए थे। उनका भी यही पैगाम था कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में होना चाहिए और तमाम जितने भी कैंडिडेट्स या पार्टियां हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि 17 अप्रैल को इलेक्शन जो है वो एक पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद होगा और पुलिस के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, RO के साथ और DRO के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन जो है एक गैर जरमदाराना इलेक्शन करवाने में कामयाब होगा। सर थैंक यू। सर ये बताएं कि कितनी पोलिंग स्टेशन को आप समझ रहे हैं जो हसास है? जी हाँ, ये DRO साहब ने पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद 91 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनको इंतहाई हसास या हाईली सेंसिटिव करार दिया है। उसमें इलेक्शन कमीशन की SOPs के मुताबिक CCTV कैमराज इंस्टॉल हो रहे हैं। तो 91 पोलिंग स्टेशन आउट ऑफ 498 जो है वो इंतहाई हसास हैं और वहाँ पे पुलिस की जो फोर्स है वो भी डबल लगाई गई है। तकरीबन जो SSP साहब के प्लान के मुताबिक 8 लोग जो है वो लगाए गए हैं इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पे। सर ये जो पोलिंग हसास हैं वो कौन कौन सी और कौन से इलाके में? जी हाँ, ये मुख्तलिफ चूँकि 4 तालकाज़ में हमारा NA जो है वो मौजूद है, NA 213। तो इनमें तमाम तालकाज़ में जहाँ जहाँ पुलिस रिपोर्ट आई है, मुख्तलिफ जगह पे, किसी एक जगह पे नहीं, मुख्तलिफ जगह पे वो जो 498 पोलिंग स्टेशन, उनमें से 91 पोलिंग स्टेशन और उसका बैकग्राउंड होता है पुलिस से और मुख्तलिफ एजेंसी से। अगर उस पर कोई पिछले इलेक्शन में कोई किसी तरह का वाक़या हुआ है या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई है तो फिर उसको इंतहाई हसास करार दिया जाता है एज़ पर लॉ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।